कि ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ये आर्टिकल 54 और आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है, इनके पास पूरे इंडिपेंडेंट राइट है। तो आप दोस्तों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट से ही उनको निकाल दिया कि उनके जो ऑटोनॉमी है उसको आप एक्सपीरियंस नहीं करें। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक 3 जजेस का बेंच था, 2012 का फैसला था। तो उसके बाद फिर प्रगति करके एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मामला गया। और हमारे यहाँ 2 तरीके के स्कूल होते हैं, एक अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और एक होते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। तो दूसरे केस में उन्होंने पहले वाले को तो कहा है कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट से ठीक निकाल दिया है अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स को। दूसरे में यहाँ तक कह दिया कि जो एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट जिनको पैसा देती है, वो भी राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर। और उसके अंदर की जो है गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब सिर्फ ये मानकर कि क्योंकि गवर्नमेंट उसको पैसा देती है इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर होगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। बाकी मॉरलिटी के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर, 3 ऐसी मेन चीजें हैं जिसको दिमाग में रखकर आप कुछ रेगुलेट कर सकते हो, उनको रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड कोई चीजें हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आज इंटरनेशनल डे भी है उसका। तो वो वर्ल्ड ओवर जो मैंने समझ या जो मैंने पढ़ा है, वर्ल्ड ओवर कंट्रीज के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जो है ना एक पर्टिकुलर जो लोग है, ग्रुप है, राजनीतिक ग्रुप है, वो यहाँ पर जो है ना सब गड़बड़ करने में लगा हुआ है और सिर्फ राजनीतिक लाभ के और कुछ भी है उनके पास। उनको भी पता है कि हम कुछ इनका कोई ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी इनके भी अधिकार है। वो कहते हैं ना, हम देखो जो स्कीम लाते हैं उसमें भी तो नहीं निकालते, इनको रखते हैं ना, तो वो निकाल ही नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ है कि किस तरीके से बस इलेक्शन आया तो हिंदू मुस्लिम कर दो और सारा जो है उसका सारा का सारा सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब करके और पावर में आ गया। तो ये बहुत ही इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बांग्लादेश में वहां पे दूसरे तरीके से हमला हो रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को तो समझ होनी चाहिए, और कम से कम इंसान के अंदर इस तरीके की नफरत की भावना ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है ना, इस हालात के अंदर भी अपना संयम बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस संयम को बनाने से आने वाले वक्त में जो उनके इरादे हैं, नापाक कह सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इरादे हैं, जो लोग इस तरीके के लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। चलेंगे नहीं, यहाँ चलेंगे नहीं, बिल्कुल पक्का है। सिर्फ एक समय की बात है कि आप उसको और वो खत्म हो गई। तो अपनी बात में यही खत्म करता हूँ। दूसरी पे इधर जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ CPIM की टिकट के ऊपर, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसको सपोर्ट करें। और हम लोग मतलब एक ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का अगर कैंडिडेट आता है तो हम यहाँ पे बहुत ही बुनियादी चीजों के अंदर जो है वो हम बदलाव लाएंगे। आपको बताया कि हमारे साथी बोल रही थी कि मुस्ताबाद का स्कूल जब उसको बताया गया, हमारे कॉर्पोरेट ने बताया कि यहाँ तो कई सालों से पैसा भी सैंक्शन है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने फिर यहाँ पे आके विजिट किया और फिर मैंने जैसे ही हाईकोर्ट में केस किया और जिस दिन सुनवाई थी, पहली सुनवाई पे यहाँ मशीनें आ गई बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जीत है लोगों की, लेकिन जीत के लिए थोड़ा जोर बजाना पड़ता है। कुछ कई बटन जो है जो कमजोर जैसे हो गई, थोड़ी सी सुनवाई पड़ती है तो ये गाड़ी चल पड़ती है। तो बहुत सारे बदलाव हम ला सकते हैं मिलके, बहुत सारे बदलाव, चाहे कोई शिक्षा का मामला है, हेल्थ की भी बहुत बुरी हालत हो रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो लोगों को जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन आपको पता है अनस्किल्ड वर्कर का 18,000 है जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, लेकिन कितना मिलता है आदमी को 8,000 से ज्यादा नहीं मिलता।
औरत है तो उसको 7,000 से नहीं मिलता। तो आप एक समझो कि 10,000 रुपया, अगर 8,000 रुपये भी मान लें तो एक वर्कर के ऊपर 10,000 रुपया पर मंथ जो मालिक है वो अपनी जेब में डाले। कितना बड़ा शोषण है। आप 1,000-2,000 चीजों की मुफ्त दे रहे हो, लेकिन 10,000 रुपया अगर उस लड़ाई को लड़ो जो हक की लड़ाई है, जो इज्जत की लड़ाई है, तो बहुत सारी चीजों की हमेशा जरूरत करते हैं। तो ध्यान देंगे तो दिमाग लोगों का डाइवर्ट कर दो। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग बैठकर मिलकर इस लड़ाई को लड़े, जीते और फिर इस बदलाव को हम पक्का बदलाव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आगे हम जीतें। मैं सीधे अब बात पे आती हूँ कि